नमस्कार। देखते हैं आज की वीडियो में सीबीएसई क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक आपके सामने रखी गई है, दी गई, उनका नाम है रिमझिम, पार्ट नंबर 10 यानी कि 10 है। क्यों जिमल और कैसे केसलिया सर्दी आई। जो पार्ट दिया है उनकी पार्ट में जो उनके सॉल्यूशन दिया, उन सॉल्यूशन के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। वीडियो को ज़रूर देखते हैं। तो देखिए, उनका सवाल आपके सामने है। तुम्हारी समझ में क्या आया? तो आपको देखना है। सवाल एक है कि गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो उनका आंसर है गुरुजी थैली में गेहूँ पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे? गेहूँ पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। दूसरा सवाल, क्यों जिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे। तो क्यों जिमल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे, इसलिए। तीसरा सवाल, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। तो उनका भी आंसर है क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी ने गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे, इसलिए उनको साइकिल दे दी। सवाल है रोटी एक नाम अनेक। पहला सवाल, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। तो फुल्का, चपाती, पराठा। फुल्का, चपाती और पराठा ये अलग अलग जगहों के नाम हैं। दूसरा, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। तो आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो उत्तर है हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। तीसरा सवाल, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। तो देखिए, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। नोट, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए छात्र दानों को अपनी कॉपी में स्वयं चिपकाए। चौथा सवाल, रोटी कैसी बनेगी। रोटी कैसे बनेगी। तो आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चक्के पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे, नहीं तो फिर कैसे। तो देखिए, आंसर है गेहूं को पिसवाएंगे सबसे पहले, बाद में आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। इस प्रकार बनेगी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। गुरुजी ने कैसे लिया को समझा कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो देखिए, उनका आंसर है, देखिए क्या है। सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते, फिर उसका गोल गोल पेंडा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। प्रश्न है, देखिए क्या है। प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो चाय बनाने के लिए, देखिए, चाय बनाने के लिए पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छन्नी के कप से छाने जाते हैं। अब देखिए, सब्जी बनाने के लिए तो पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज,
लहसुन मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। इस प्रकार सब्जी बनाते हैं। अब देखते हैं दाल बनाने के लिए। तो पहले दाल साफ़ करते हैं व धोते हैं। उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा प्याज तथा अन्य मसाला डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। अब हलवा बनाने के लिए तो कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। अब देखते हैं लस्सी बनाने के लिए। तो देखते हैं, पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर मगानी से घुमाते हैं। फिर उसमें चीनी डालते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। दाम तो देखते क्या है, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। उत्तर तो नाम, वजन और दाम। तो नाम है मक्की, तो एक मक्की 1 किलो 14 रुपया, चना 1 किलो 17-18 रुपया, 17 से 18 रुपया। अब देखते हैं आसपास। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो देखिए, आपके सामने प्रश्न दिए हैं और उत्तर भी दिए हैं। प्रश्न क्या है? आटा खरीदने तो परचून या चक्की वाले की दुकान पर, पंचर लगाने वाले की दुकान पर, दूध खरीदने मदर डेयरी या DSM की दुकान पर, जूते की मरम्मत करवाने तो मोची की दुकान पर, सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर, कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी वाले की दुकान पर, बाल कटवाने न्याय की दुकान या ब्यूटी पार्लर पर। अब देखते आगे। प्रश्न है, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वह क्या क्या पीसता है। तो आंसर है, चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का व चना पीसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? तो आटा चक्की बिजली से चलती है। आगे, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। कैसे बनेगी रोटी? प्रश्न, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो सी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। उत्तर है, चित्र के लिए पाठ्यपुस्तक मैंने देखे हैं। तो सामान और इस्तेमाल, कप प्लेट तो चाय पीने में, लोटा तो पानी पीने में, अचार डिब्बा तो अचार रखने के लिए, कढ़ाई तो सब्जी बनाने के लिए। तो इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।